नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त यतेंद्र मौर्य एक बार सॉल्यूशन क्लासेस में पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे पेपर नंबर 853 का सॉल्यूशन। लेट्स स्टार्ट। प्यारे दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन हमारे जंबल सेंटेंसेस का है और इनका हमें सही क्रम देना है। ठीक है। दिस रिकॉर्ड ऑफ माइग्रेशन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेचुरल इवेंट्स ऑन अर्थ। यानी दिस रिकॉर्ड ऑफ माइग्रेशन, यानी माइग्रेशन मतलब पलायन, पलायन का ये जो रिकॉर्ड है ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेचुरल इवेंट्स, यानी जो प्राकृतिक घटनाओं में से एक, जो बड़ी प्राकृतिक घटनाओं उनमें से एक है ऑन अर्थ, जो कि धरती पर घटित होती है। ईच ऑटम, हर पतझड़ में मिलियंस ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज लीव देयर ब्रीडिंग ग्राउंड्स इन द यूएस एंड कनाडा। यानी हर पतझड़ में जो लाखों मोनार्क बटरफ्लाइज होती हैं, ये बटरफ्लाई जो होती हैं उनकी बात है, ये तितलियां जिनकी बात कहें अपन, लीव देयर ब्रीडिंग ग्राउंड्स, यानी अपने जो ब्रीडिंग ग्राउंड से उनको छोड़कर चली जाती है, कहाँ में, यूएस और कनाडा को छोड़कर कहीं और चली जाती है, पलायन कर जाती है। द माइग्रेशन ऑफ द मोनार्क बटरफ्लाई इज एन अमेजिंग फिनोमिनन। अमेजिंग फिनोमिनन मतलब अद्भुत घटना। ये जो मोनार्क बटरफ्लाई का जो पलायन है ये एक अद्भुत घटना होती है। They travel over 3,000 miles to reach their winter habitat in Mexico। यानी वो यूएस और कनाडा से निकली और 3,000 मील उड़कर जाती हैं अपने सर्दी के आवास में, और वो कहाँ पर है, मैक्सिको में। आइए दोस्तों इनका क्रम सेट करते हैं। देखिए पी में लिखा हुआ दिस रिकॉर्ड, दिस रिकॉर्ड मतलब यह रिकॉर्ड, कौन सा रिकॉर्ड हमें पता नहीं, तो यानी पी से स्टार्ट नहीं होगा, यानी ये पी दोनों खत्म हो गए। अब या तो आर से होगा या एस से होगा। आगे देखते हैं क्यों है नहीं। तो द माइग्रेशन ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई इज एन अमेजिंग फिनोमिनन, यानी शुरुआत, ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है हमारा। ये कह रहा है कि जो मोनार्क बटरफ्लाइज हैं उनका पलायन करना एक अद्भुत घटना होती है। अब वो अद्भुत घटना कैसी होती है, किस प्रकार की होती है, वो अन्य सेंटेंसेस में आगे बताया जा रहा है, इसलिए हमारा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होगा आर, नंबर 1। ठीक है। तो आर सब देख सकते हैं हमारे पास ए ही है, आर क्यू एस पी, ऑप्शन ए हमारा हो जाता है राइट आंसर के रूप में। बढ़ते हैं आगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब देखिए यहां पे देखिए आप, ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है इसको हमें रिप्लेस करना है अगर जरूरत पड़ी तो, और अगर जरूरत नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट, ऑप्शन डी हमें क्लिक करना है। पढ़ते हैं। नॉट अ वर्ड द सस्पेक्ट रिवील्ड टू द पुलिस ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन। यानी जो संदिग्ध व्यक्ति था जिस पर पुलिस को शक था, सस्पेक्ट मतलब एक वर्ब के रूप में इसका मतलब हो तो शक करना, लेकिन यहां पर द लगा हुआ, इसका मतलब ये नाउन बनाए, द सस्पेक्ट मतलब संदिग्ध व्यक्ति। नॉट अ वर्ड द सस्पेक्ट रिवील्ड, यानी उस संदिग्ध ने एक भी शब्द नहीं बोला पुलिस के सामने ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन, पूछताछ के दौरान। मेरे प्यारों आप देखिए यहां पर ये सेकंड फॉर्म आई है और शुरुआत हमारी नॉट से हुई। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब कभी भी किसी सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब ऑफ निगेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन से होती है, एडवर्ब ऑफ निगेशन जैसे कि नॉट, नेवर, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, हार्डली, स्केर्सली, हार्डली, स्केर्सली, हार्डली, स्केर्सली। ठीक है। इन नो सिचुएशन, इन नो सर्कमस्टांसेस। ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये सब एडवर्ब ऑफ निगेशन कहलाते हैं। तो ये कहता है इनका रूल कि अगर एडवर्ब ऑफ निगेशन से सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है तो उसके बाद में अब हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आना है, फिर मेन वर्ब आनी है। यानी इसे कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं इन्वर्जन। क्या कहते हैं मित्रों, इन्वर्जन कहते हैं। तो यहां पर सेकंड फॉर्म आई है, तो सेकंड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, तो क्या होना चाहिए, डिड द सस्पेक्ट रिवील, और डिड के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आने वाली है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। तो ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए हमारा सेंटेंस हो जाएगा, राइट। तो बढ़ते हैं आगे। अगला है, अब हमें सूटेबल वर्ड हमें डालना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। आई नेवर मिस अ फुटबॉल मैच, मैं कभी भी कोई फुटबॉल मैच नहीं छोड़ता। आई डैश फॉन्ड ऑफ इट सिंस माई चाइल्डहुड, कि मैं अपने बचपन से ही क्या रहा हूं, इसका शौकीन रहा हूं। सिंस माई चाइल्डहुड, मेरे प्रियजनों, यहां पर अगर सिंस और फॉर का इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो यहां पर देखो बचपन से ही बात है, तो बचपन से ही अभी भी हूं मैं, तो ऑप्शन डी, ठीक है। हैज बीन और हैव बीन का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि अगर मैं अभी शौकीन बना हूं तो इज एम आर का यूज, लेकिन मैं बचपन से ही अब तक भी शौकीन हूं, तो जब एक लंबा पीरियड दिखाया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल होता है, हैज हैव और हैज बीन हैव बीन का इस्तेमाल होता है, ऑप्शन डी का इस्तेमाल हुआ। आगे बढ़िए। अब हमारे पास में आती है एक ईडियम, और इस ईडियम का हमें देना है एक सही अर्थ। पढ़ते हैं दोस्तों, द बरी द हैचे। इसका मतलब होता है, आपने अगर हिंदी में अगर सुना होगा तो हम कई बार हमें बोलना पड़ता है मिट्टी डालो यार। कोई भी झगड़ा फसाद हो जाता है, कोई भी बातचीत हो जाती है, तो दो पक्षों में से एक पक्ष बोलता है चलो ठीक है मिट्टी डालो यार, छोड़ो, हो गया जो हो गया, उसी को कहते हैं बरी द हैचे। और इसी को कहते हैं टू एंड अ क्वारल, एक झगड़े को खत्म करना, एंड मेक पीस, और शांति बनाना। ऑप्शन सी हमारा आंसर होता है। बढ़ते हैं आगे। वापस से हमारे सामने है एक जंबल सेंटेंस, और इसका देना है हमें सही क्रम। पढ़ते हैं दोस्तों, डेस्पाइट दिस, इसके बावजूद। अब किसके बावजूद हमें पता नहीं है, यानी पी से तो शुरुआत नहीं होगी, यानी ये शुरुआत में खत्म हो गया, क्योंकि डेस्पाइट दिस, इसके बावजूद, तो दिस मतलब किसी न किसी चीज का ये एक संकेत है, और वो चीज कौन सी है वो शुरुआत की लाइन में तो हमें पता ही नहीं पड़ा, इसलिए ऑप्शन पी से किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं होगी। बढ़ते हैं आगे। इसके बावजूद ही वॉज वेरी गुड एट डेलीगेटिंग वर्क, यानी इसके बावजूद वो अपने काम को डेलीगेट करने में बहुत सक्षम थे, अच्छे थे। नो वंडर हिज फिल्म्स आर यूनिवर्सली अक्लेम्ड। अक्लेम का मतलब होता है प्रशंसा देना। क्या होता है? प्रशंसा देना, कि उनकी फिल्में नो डाउट सार्वजनिक रूप से यूनिवर्सली क्या होती थी, प्रशंसा प्राप्त करती थी। सत्यजीत रे फिल्म वॉज सोनली हिज ओन फिल्म, यानी सत्यजीत रे की फिल्म एकमात्र उनकी फिल्म थी, राइट। इवन आफ्टर डेलीगेशन ही वॉज इन्वॉल्व इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म, यानी डेलीगेशन के बाद भी वो फिल्म के हर पहलू में शामिल होते थे। तो मेरे प्रियजनों, यहां पर एक बात तो समझ में आती है कि यहां पर P और S ये डेलीगेशन की बात कर रहे हैं, यानी P के बाद में S आना चाहिए, यानी शुरुआत हमारी ना तो P से होगी ना ही S से होगी। यहां पर देखो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट मेरा क्या है, अ सत्यजीत रे फिल्म, यानी ये हमारा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो जाएगा कि एकमात्र उनकी फिल्म यही थी। उसके बाद में एक बार देखते हैं आर के बाद में। अब देखा जाए, देखो यहां पर एस में डेलीगेशन की बात है, इवन आफ्टर डेलीगेशन, यानी डेलीगेशन के बाद भी, तो इसका मतलब है डेलीगेशन की बात पहले की जाएगी, तो यानी एस नहीं आएगा हमारे पास में। अगर एस नहीं, अगर आर से स्टार्टिंग है तो नंबर सेकंड पे पी आना चाहिए, कि डेस्पाइट दिस, यानी इसके अलावा ही वॉज वेरी गुड एट डेलीगेशन, यानी आर के बाद में पी आना चाहिए। इट मीन्स ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्यारे दोस्तों, अगले इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखना है। अगर सेंटेंस मेरा डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट बना रहा है, और अगर इनडायरेक्ट हो तो डायरेक्ट बनाना है। बढ़ते हैं आगे। He asked me if I would like to take that apartment on rent from next day. देखिए दोस्तों, आज आ गया, if आ गया, ठीक है, that आ गया, the next day आ गया। ये सारी चीजें इस तरफ इशारा करती हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस किस में बना हुआ है, ऑलरेडी इनडायरेक्ट में बना हुआ है। ठीक है, तो हमें बनाना है इसका डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट है, इसका डायरेक्ट बनाना। He asked me, ठीक है, तो ही आस्क्ड मी क्या होगा, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी जो कि सभी में ही है। इफ आई वुड लाइक टू टेक दैट अपार्टमेंट,
तो यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई थी कि वुड यू लाइक टू टेक दिस अपार्टमेंट, वुड यू लाइक, अब देखो यहाँ पर लाइक टू टेक है, यहाँ पर लाइक दिस अपार्टमेंट आ गया, यानी ये खत्म हो गया। वुड यू हैव टेकन आ गया, ये नहीं आएगा। वुड यू बी लाइकिंग, ये भी नहीं आएगा। वुड यू लाइक टू टेक दिस अपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वुड लाइक टू टेक दैट अपार्टमेंट। तो इस लाइक टू टेक दैट अपार्टमेंट को देखकर लाइक टू टेक दिस अपार्टमेंट हो जाएगा। ऑप्शन डी मेरा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है, अब हमें दिए हुए इस वर्ड का विलोम शब्द देना है, एंटीनम यानी ओपोजिट हमें बताना है प्रियजनों। विर्चुअस का मतलब होता है गुणवान, ठीक है। अब अन्य शब्दों का ध्यान देते हैं। टॉर्चुअस का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा व्यक्ति, टेढ़ा मेढ़ा या फिर कोई जटिल आदमी, बड़ा ही क्लिष्ट आदमी होता है ना। विड का मतलब होता है दुष्ट या पापी, शैतान टाइप का आदमी, ठीक है। विगरस का मतलब होता है ऊर्जावान, बलशाली, ऊर्जावान। और इनएक्यूअस का मतलब होता है निर्दोष। तो मेरे प्रियो, हमारा जो आंसर हो जाना चाहिए, अगर इसका मतलब गुणवान होता है तो गुणवान का उल्टा क्या हो जाएगा, वेक्ड हो जाएगा, दुष्ट आदमी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। हाँ जी दोस्तों, पढ़ते हैं। अब हमें करेक्टली स्पेल्ट वर्ड देना है मेरे प्यारों, करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, यानी जिसकी वर्तनी, जिसकी स्पेलिंग सही होगी वो हमें देना है। ये कप्राशस हो गया, होना क्या चाहिए था, कैप्रिशस होना चाहिए था। कैप्रिशस का मतलब होता है सणकी, ऐसा व्यक्ति जो अपने विचार तुरंत चेंज कर दे। अगला है ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, ठीक है। फलाशियस, फलाशियस का मतलब होता है भ्रामक, ठीक है। और डेलेक्टेबल, इसका मतलब होता है, हालांकि इसकी स्पेलिंग गड़बड़ है, स्पेलिंग ये होगी इसकी डेलेक्टेबल, है ना। और इसका मतलब होता है स्वादिष्ट, रुचिकर, ठीक है। तो हमें अगर करेक्टली स्पेल देखना है तो हमारे पास में ऑप्शन बी आंसर हो जाता है, क्योंकि फलाशियस में भी ये स्पेलिंग होगी आपकी डबल एल, फलाशस, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला है अब हमारे सामने क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, और इसका जवाब हमें देना है एक शब्द के अंदर। रफ एंड लाइकली टू स्क्रैच, ठीक है, यानी जो कि रफ हो और लाइकली टू स्क्रैच, यानी जिस पर स्क्रैच पड़ने की संभावना होती है, खुरदरा जिसे कहते हैं, राइट। तो वो होता है आपका अब्रेजिव, इसको कहते हैं खुरदरा, ठीक है। अब्रेस्ट का मतलब होता है बगल में, साथ साथ। अबसील एक वर्ब होती है और इसका मतलब है किसी खड़ी चट्टान पर रस्सी बांधकर उतरना। आपने देखा होगा जो ट्रैकिंग करने वाले लोग हैं, खड़ी चट्टान पे चढ़ जाते हैं और फिर बांध लेते हैं, बांध कर फिर पैर लटका लटका के धीरे धीरे ऐसे उतरते रहते हैं, उसी को अबसील कहते हैं। और अट्रोशस है, इसका मतलब है भयानक, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हमारे पास में है एक अंडरलाइन किया हुआ सेगमेंट, एक भाग, एक खंड, जिसे हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कंडीशन दुरुस्त करना है यदि जरूरत है तो। हाउ आर यू गोइंग टू हैव योर कार पेंटेड? आप अपनी कार को कैसे पेंट करवाने वाले हैं? आई एम गोइंग टू हैव इट रेड पेंटेड। आई एम गोइंग टू हैव इट रेड पेंटेड या आई एम गोइंग टू हैव इट पेंटेड रेड? आई एम गोइंग टू हैव इट पेंटेड रेड, यानी हैव के बाद में अब हमें क्या चाहिए, यहां पर वर्ब चाहिए, फिर जिस कलर में वो यहां पर आएगा। ठीक है दोस्तों।
हैव इट पेंटेड रेड आएगा। बढ़ते हैं आगे, अगला है, अब हमें यहां पर भी अगले क्वेश्चन में इस वर्ड का एंटोनिम यानी ओपोजिट ही देना है मेरे प्रियो। बढ़ते हैं, निगार्डली। निगार्डली का मतलब होता है कंजूस, ठीक है। हेस्टी का मतलब होता है जल्दबाज, ऐसा व्यक्ति जो बहुत जल्दबाजी करता है। लेविश का मतलब होता है खर्चीला, जो बहुत खर्चीला हो, आलीशान हो, लेविश हो। माइजरली का मतलब भी कंजूस ही होता है मित्रों। लवली का मतलब होता है प्यारा, ठीक है। तो अगर ये कंजूस है तो ये खर्चीला है, तो ये इसका क्या हो जाता है, एंटोनिम हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। यस दोस्तों, अब हमें इस क्वेश्चन में कोई ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करनी है। देखते हैं, सिमरन वॉज एज पॉपुलर विद हर क्लासमेट दैट शी ऑलवेज हैड समवन और द अदर कमिंग टू हर हाउस। ठीक है, कि वो अपने क्लासमेट्स के मध्य इतनी पॉपुलर थी, इतनी लोकप्रिय थी कि शी ऑलवेज हैड समवन, उसके पास कोई ना कोई आता रहता था या कोई और आता रहता था, ठीक है ना, उसके घर पर। तो यहां पर देखो दैट का यूज हुआ मेरे मित्रों। अगर दैट है तो एज कैसे आ जाएगा, यहां पर आएगा सो का यूज, क्योंकि सो और दैट का एक ये कोरिलेटिव कंजंक्शन बनता है। ठीक है दोस्तों, तो दैट को देखकर एज की जगह सो का इस्तेमाल करना है, तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए, एज की जगह सो का इस्तेमाल किया जाए। बढ़ते हैं आगे। यस, अब हमारे पास है अंडरलाइन की गई ईडियम। इसका भी हमें क्या देना है मेरे प्यारों, हमें सही अर्थ देना है। When the whole batting lineup is on song, even the best bowling attack looks ordinary. आप पूरी सेंटेंस को पढ़ने पर भी इस बात को समझ सकते हैं कि इस दी गई इडियम का अर्थ क्या होगा। ये कह रहा है when the bowling whole batting lineup is on song, यानी जब सारी बैटिंग लाइनअप जितने भी बल्लेबाज हैं जब शानदार फॉर्म में हो, यहां तक कि बेस्ट बॉलिंग अटैक लुक्स ऑर्डिनरी, तो उस दशा में जो सबसे बढ़िया गेंदबाजी का जो अटैक होता है वो भी कैसा लगता है, साधारण प्रतीत होता है, साधारण सा हो जाता है। तो ऑन सॉन्ग का मतलब क्या हो गया, वर्किंग और परफॉर्मिंग वेल, वर्किंग और परफॉर्मिंग पुअरली ये नहीं होगा, वर्किंग और परफॉर्मिंग परफंक्टरी ये भी नहीं होगा, वर्किंग और परफॉर्मिंग अनइम्प्रेसिवली ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, वर्किंग और परफॉर्मिंग वेल। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है। अब हमें पैसिव और एक्टिव में से कुछ देखना है। पहले देखते हैं हमारा दिया हुआ सेंटेंस किस में है। पॉपुलर साइबर यूनिट्स विल बी केप्ट, विल बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, इट मीन्स ये हमारा ऑलरेडी पैसिव है, हमें एक्टिव देना है। तो देखते हैं, विल बी केप्ट ओपन टिल 9 PM। तो अभी यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट दे मान लिया गया, तो दे विल कीप पॉपुलर साइबर यूनिट्स ओपन, क्योंकि विल का ही विल भी हो जाएगा और कीप का थर्ड फॉर्म हो जाता है। ऑप्शन डी हमारा हो जाता है आंसर के रूप में। बढ़ते हैं आगे। यस, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों इस वर्ड का मतलब होता है एसोटेरिक, का मतलब होता है रहस्यमयी, रहस्यमयी। ठीक है, फिजिटिंग, फिजिटी का मतलब होता है बेचैन। अल्यूरिंग का मतलब होता है लुभावना। एसेंट्रिक का मतलब होता है सनकी। एंड रेकेंडाइट, रेकेंडाइट का मतलब होता है अत्यंत गूढ़, बहुत छुपा हुआ, अत्यंत गूढ़ जो बहुत छिपा हुआ है। ठीक है दोस्तों, यस दोस्तों, अब हमारे पास है अगला क्वेश्चन। हमें अभी सिनोनिम देना है और हमारे पास वर्ड है एसोटेरिक। एसोटेरिक का मतलब होता है रहस्यमयी, रहस्य से भरा हुआ, रहस्यमयी। ठीक है, अन्य शब्दों को एक बार देख लेते हैं सभी वर्ड्स को। फिजिटी का मतलब होता है बेचैन, बेचैन। और एसेंट्रिक का मतलब होता है सनकी। अल्यूरिंग का मतलब होता है लुभावना, आकर्षक,
है ना, जो हमें लुभा लेवे, आकर्षित कर लेवे, आकर्षक। और रेकेंडाइट का मतलब होता है अत्यंत गूढ़, जो बहुत ही छिपा हुआ। गूढ़ का मतलब क्या होता है? जो छुपा हुआ हो। तो दोस्तों अगर रहस्यमयी है तो रहस्यमयी का मतलब क्या हो गया यहां पर? अल्योरिंग, ऑप्शन सी। क्योंकि माफ करें, यहां पे सिनोनिम चाहिए, मैंने एंटीनिम दे दिया इसका। सिनोनिम हमारा हो जाएगा, क्योंकि रहस्यमयी है तो रेकेंडाइट, अत्यंत गूढ़, क्योंकि भी छिपा हुआ ही होता है और रहस्य वाली चीजें भी छुपी होती। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। यस, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमें अप्रोप्रिएट वर्ड उठा के डालना है। क्वेश्चन है, द क्वेश्चन विल बी आंसर्ड बाय अ डैश ऑफ एक्सपर्ट। एक्सपर्ट्स का क्या होता है दोस्तों? एक्सपर्ट्स का पैनल होता है। एक्सपर्ट्स का पैनल होता है। देखो स्पेलिंग में गड़बड़ मत हो जाना दोस्तों, ये पैनल हो गया, वो पैनल हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। पढ़ते हैं, टू सेंड समवन बैक टू हिज और हर ओन कंट्री, किसी को अपने देश वापस भेज देना। एक बार सभी वर्ड्स के अर्थ अपन देख लेते हैं। एक्सटर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त करना। एक्सप्रोप्रिएट का मतलब होता है किसी चीज को अधिग्रहण कर लेना, किसी चीज को ग्रहण कर लेना, अधिग्रहण कर लेना। रिपैट्रिएट का मतलब होता है स्वदेश भेज देना। एग्जाइल का मतलब होता है निर्वासन। क्या होता है? निर्वासन। तो किसी को वापस भेज देने को क्या बोला जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं आगे। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी जो जिसकी स्पेलिंग गलत लिखी है हमें वो पकड़ना है, ठीक है। मोमेंट्री का मतलब होता है क्षणिक, इसकी स्पेलिंग ठीक है। कैनन का मतलब होता है तोप, ये भी ठीक है। इस कैनन का मतलब होता है, यहाँ लिख लेते हैं, इस कैनन का मतलब होता है नियम या धर्म ग्रंथ, नियम या धर्म ग्रंथ, ये भी ठीक है। मॉर्चुरी, मुर्दा घर, इसकी स्पेलिंग गलत है दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि मॉर्चुरी की स्पेलिंग होती है ये मॉर्चुरी, ए का यूज होना चाहिए था यहाँ पर, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमें देना है सिनोनिम। सिनोनिम यानी सेम वर्ड देना है। वर्ड है हमारे पास में क्वैगमायर। क्वैगमायर का मतलब होता है दलदल, दलदल या कोई कठिन परिस्थिति, कोई कठिन परिस्थिति, ठीक है। तो अब अन्य शब्दों के ध्यान देते हैं। टेरिटरी का मतलब होता है क्षेत्र, ठीक है। ग्लेशियर का मतलब होता है हिमनद, ग्लेशियर होता है ना बर्फ का पहाड़। और क्विजोटिक का मतलब होता है कोई अव्यावहारिक, अव्यावहारिक आदर्शवादी, अव्यावहारिक आदर्शवादी। और मोरास का मतलब होता है दलदल ही होता है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर सिनोनिम चाहिए तो क्वैगमायर का जो दलदल होता है उसका सिनोनिम ऑप्शन डी होगा, मोरास होगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अब हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमें ढूंढनी है ग्रामेटिकल एरर। बढ़ते हैं। इफ यू डू नॉट एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट, अगर आप मेरा निवेदन स्वीकार नहीं करते हैं, आई विल फोर्स्ड टू टेक ड्रास्टिक मेजर्स, यानी मैं मजबूर हो जाऊंगा बड़े कदम उठाने के लिए, ठीक है। तो आई विल फोर्स्ड कैसे हो जाएगा? आई विल बी फोर्स्ड हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी आना है, सी आएगा इसमें, आई विल बी फोर्स्ड। इसका मतलब हो जाएगा मैं मजबूर हो जाऊंगा, तो बी के बाद में ये थर्ड फॉर्म लगेगी, आई विल बी फोर्स्ड। ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों पढ़ते हैं।
पैसेज है, हेरोल्ड अ प्रोफेशनल मैन हु हैड वर्कड इन एन ऑफिस फॉर मैनी ईयर्स। हेरोल्ड जो कि एक पेशेवर व्यक्ति था, एक ऑफिस में उसने कई सालों तक काम किया था। हैड अ फियरफुल ड्रीम, उसको एक फियरफुल यानी डरावना सपना आया। इन इट, उसमें ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ लैंड, यानी इस सपने में उसने स्वयं को पाया एक ऐसी जगह पर वेयर स्मॉल स्लग लाइक एनिमल्स, स्लग लाइक एनिमल्स मतलब घोंगे जैसे, है ना, जो कि सुस्त रहते हैं, घोंगे जैसे जो जानवर हैं, विद स्लिमी टेंटिकल्स। स्लिमी टेंटिकल्स मतलब जो कि चिपचिपे पदार्थ के साथ में जो चिपक जाते हैं, स्पर्शक होते हैं। लिव्ड ऑन पीपल्स बॉडी, लोगों के शरीरों पर रहते थे। द पीपल टॉलरेटेड दीज लोथसम क्रीचर्स, लोथसम मतलब घृणित, जिनसे घृणा आ जाए, कि लोग बाग इन घृणित प्राणियों से इनको झेलते थे, इनको टॉलरेट करते थे, उनको सहन करते थे। बिकॉज क्योंकि आफ्टर मेनी ईयर्स दे ग्रीव इनटू एलिफेंट्स, क्योंकि कई सालों बाद में किस में बदल गए, ये एलिफेंट्स में बदल गए। विच देन बिकेम द नेशंस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो बाद में राष्ट्र के लिए, देश के लिए क्या बना, एक यातायात का साधन बना। कैरिंग एवरीवन वेरेवर दे वांटेड टू गो, जहां पर जो कोई भी चाहता था उनको ले जाते थे। हेरोल्ड सडनली रियलाइज्ड, हेरोल्ड को अचानक से यकायक उसको ये एहसास हुआ दैट ही हिमसेल्फ वाज कवर्ड विद दीज थिंग्स, उसको अचानक से यह एहसास हुआ कि वो स्वयं भी इन चीज़ों से क्या कवर्ड है, ढका हुआ है। एंड ही वोक अप स्क्रीमिंग, और वो चिल्लाते हुए जागा। इन अ विविड सीक्वेंस ऑफ पिक्चर, विविड मतलब सजीव, यानी पिक्चर्स का सजीव चित्रण के क्रम में दिस ड्रीम ड्रामेटाइज्ड फॉर हिम व्हाट ही हैड नेवर बीन एबल टू पुट इनटू वर्ड्स, यानी दिस ड्रीम ड्रामेटाइज्ड फॉर हिम, यानी इस ड्रीम ने सपने को एक नाटकीय रूप ले लिया उसके लिए। व्हाट ही हैड नेवर बीन एबल टू पुट इनटू वर्ड्स, जो वो कभी अपने शब्दों में नहीं ले पाया था। ही सॉ हिमसेल्फ एज लेटिंग सोसाइटी फीड ऑन हिज बॉडी, उसने देखा, उसने सोसाइटी को, समाज को अपनी बॉडी पर फीड यानी खाते हुए देखा, खिलाते हुए देखा। इन हिज अर्ली ईयर्स, यानी शुरुआती सालों में। सो दैट इट वुड कैरी हिम, ताकि वो उन्हें ले जाता। व्हेन ही रिटायर्ड, जब वो रिटायर हो जाता। ही लेटर थ्रू ऑफ सिक्योरिटी फिक्सेशन, बाद में उसने थ्रू ऑफ मतलब छुटकारा पा लिया, फेंक दिया। सिक्योरिटी फिक्सेशंस मतलब सुरक्षा के मानकों को उसने उतार कर फेंक दिया। एंड टुक अप फ्रीलांस वर्क, फ्रीलांस मतलब जो कि मुक्त होकर जो कामकाज करते हैं, किसका बंधन नहीं होता, उनको फ्रीलांस वर्क कहते हैं। In his dream, Harold found loathsome creatures. कहाँ देखा भाई, कहाँ पाया उन creatures को? In his village, in his own house, in a different land, या in his office? पढ़ते हैं दोस्तों। He found himself in a land where slug, देखो उसने खुद को कहाँ पाया, एक लैंड में, एक ऐसी जगह पे where slug-like animals with slimy tentacles lived on people's body. In his village, in his own house, in different land, in his office. ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। Which one of the following options best brings out the precise meaning of loathsome creature? loathsome का मतलब क्या होता है? इसके अनुसार लोथसम क्रीचर क्या हो सकता है, यानी जो घृणित प्राणी है। सिक्योरिटी फिक्सेशन एंड स्लिमी टेंटिकल्स, फियरफुल ड्रीम एंड स्लग लाइक एनिमल्स, स्लग लाइक एनिमल्स विद स्लिमी टेंटिकल्स, या स्लग लाइक एनिमल्स एंड सिक्योरिटी फिक्सेशन। लोथसम क्रीचर देखो यहां पे लिखा हुआ है, देखो दीज लोथसम क्रीचर्स। अब ये लोथसम क्रीचर्स कौन से थे? स्मॉल स्लग लाइक एनिमल्स विद स्लिमी टेंटिकल्स, तो यहां लिख देंगे स्लग लाइक एनिमल्स विद स्लिमी टेंटिकल्स। ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाता है यहां पर। बढ़ते हैं आगे। द स्टेटमेंट ही लेटर थ्रू ऑफ द सिक्योरिटी फिक्सेशन, यानी जो उसने सिक्योरिटी फिक्सेशन थे, जो सुरक्षात्मक मानक थे, उसको उतार फेंका, उनसे छुटकारा पा लिया। मीन्स दैट, इसका क्या मतलब है भाई? Harold succeeded in overcoming the need for security. Harold stopped giving much importance to dreams.
Harold started tolerating social victimization. Harold killed all the bugs that troubled him. यानी सी और डी तो नहीं होगा, क्योंकि सी कह रहा है कि उसने जो समाज का पीड़ितीकरण है, समाज द्वारा पीड़ित बनाए जाने का जो कार्य है उसको सहना शुरू कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। Harold killed all the bugs that troubled him, यानी उसने सारे उन बग्स को मार दिया जो उसको परेशान करते थे। Harold succeeded in overcoming the need for security. Harold stopped giving much importance to dream, यानी ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसने जो सिक्योरिटी की जरूरत थी उससे वो बाहर आ गया, इसलिए तो उसने उतार फेंका। चलिए आगे बढ़ते हैं। Harold's dream was fearful. हैरोल्ड का जो ड्रीम था वो कैसा था? फियरफुल था, डरावना था, बिकॉज इट ब्रॉट हिम फेस टू फेस विद रियलिटी। इसने इसका सच्चाई से फेस टू फेस आमना सामना करवाया। इट वॉज फुल ऑफ विविड पिक्चर ऑफ स्नेक्स, यानी इसके अंदर जो सांप थे उनके सजीव चित्रण था। ही सॉ ह्यूज एलिफेंट इन इट, उसने इसके अंदर बहुत बड़ा इसने एलिफेंट देखा। इसमें ही सॉ स्लिमी क्रीचर्स फीडिंग ऑन पीपल्स बॉडीज। यस, ऑप्शन डी मेरा आंसर होगा। देखिए आप देखिए लिव्ड ऑन पीपल्स बॉडी, स्लग लाइक एनिमल्स lived on people's body. He saw slimy creatures feeding on people's body. ऑप्शन डी मेरा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे कि हमारा अंतिम सवाल होगा, which of the following is the most appropriate meaning of the word fixation? यानी जो fixation शब्द है वो इन चारों में से इसका बेस्ट सूटेबल वर्ड कौन सा होगा? ऑब्सेशन, क्या लत, फ्रिवॉलिटी, तुच्छता, या यूं कहें हल्कापन, इंडिफरेंस, उदासीनता, या फिर एवर्शन यानी घृणा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे फिक्सेशन मतलब इसका जो सिनोनिम जैसा वर्ड हो जाएगा आपका ऑब्सेशन, जो कि इसका बिल्कुल नज़दीकी शब्द हो जाएगा। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज हमने यहाँ पर पेपर नंबर 853 का सलूशन पूरा किया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और जितने भी नए वर्ड्स आपके सामने आए उन सबको लिखिएगा और हो सके तो अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि सारा गेम आदत का है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।